हेलो प्रोग्रामर्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्लास की स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास इन सी या फिर प्रोग्रामिंग भी, किसी भी लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज पकड़ लो, आपको ये आना ही आना चाहिए। और यही एक मेजर, एक आप कह लो आपका टूल्स होगा प्रोग्रामर का। जैसे कोई भी मैकेनिक आता है तो वो टूल लेके आता है ना, स्क्रू ड्राइवर, हैमर, ये सब लेके आता है। उसका क्या है, औजार है, टूल्स है, ठीक है, उससे काम करता है। तो जो अभी मिलने वाला है आपको आज के लेसन में, वो आपके टूल्स हो जाएंगे। हर प्रोग्रामर इसको डेली बेसिस पे यूज करेगा, हर प्रोग्राम में यूज होना ही होना है। इसके बिना प्रोग्राम अधूरा है, ठीक है, प्रोग्रामर अधूरा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ठीक है। देखो ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स मतलब जो ऑपरेट करता है, ठीक है, ऑपरेट करता है, काम करता है। ऑपरेंड्स जिस पे काम होता है, जिस पे काम होता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर और पेशेंट में ऑपरेटर कौन हुआ, डॉक्टर हुआ, वो आपको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। ऑपरेंट कौन हुआ, आप हुए, पेशेंट हुए। मतलब भगवान जी ना करें आप पेशेंट बनो कभी ऐसा, लेकिन ये रियल लाइफ में एग्जांपल की तरफ मैंने एक सिनेरियो बता के समझाया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लास ऑपरेटर्स इन सी इंट्रोडक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन आप ये देखो, सिंपल सा जो हम लोग करते आए हैं बचपन से, 10 + 20, ठीक है, 10 + 20। अब देखो ध्यान से, इसमें एडिशन कौन कर रहा है, मतलब आपको कैसे पता चल रहा है कि एडिशन दिया गया है। ऐसा क्या है इसमें जिसमें आपको लगा कि अच्छा देखते ही कि इसको ऐड करना है, ठीक है, जोड़ना है, कैसे पता चला बताइए। ये जो सिंबल है प्लस का, ठीक है, इससे पता चला कि आपको ऐड करना है ना, इसी से पता चला। तो ये कौन होगा, यही तो ऑपरेटर हुआ, यही ऑपरेटर हुआ, ठीक है। ये आप ये दोनों को मतलब जोड़वा रहा है, ठीक है, जोड़ने के लिए बोल रहा है। और किस पे काम हो रहा है, इस पे 10 पे और 20 को। तो ये क्या हुआ है, ऑपरेंड्स में, ठीक है, ऑपरेंड्स में ये क्या हुआ, ऑपरेटर हुआ, ठीक है। तो देखो इसमें एडिशन कौन कर रहा था, प्लस कर रहा था, ठीक है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या हुआ, ऑपरेटर्स एक स्पेशल सिंबल होता है, ठीक है, स्पेशल सिंबल होता है, प्लस माइनस, ठीक है, परसेंटेज, डिवाइड, है ना। ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है, जिसके होने से आपको पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन आपको करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। और ये जिसके साथ लगता है वो दोनों ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर जो काम करवाता है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जैसे 10 + 20, इन दोनों में ऑपरेंड्स कौन हुए बताइए, ठीक है। जैसे इसमें किस किस पे ऑपरेशन हो रहा है, जैसे 10 पे हो रहा है, 20 पे हो रहा है, ठीक है, ये दोनों ऑपरेंड्स हुए। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, जिन वैल्यूज़ या वेरिएबल्स पे ऑपरेटर काम करता है, जिन वैल्यू या वेरिएबल्स पे ऑपरेटर काम करता है। जैसे ये जो ऑपरेटर है जिन वैल्यूज़ पे काम कर रहा है, जैसे ये है ना, ये हो गया आपके ऑपरेंड्स, ठीक है। अब देखो विजुअलाइजेशन कर लो, ये ऑपरेंड्स हुआ, ऑपरेंड हुआ, और ये क्या हुआ, प्लस ऑपरेटर हुआ, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आप गए रेस्टोरेंट में, आपको मिला बर्गर का प्राइस 50, आपको मिला पिज़्ज़ा का प्राइस 100, ठीक है, आपने टोटल किया। अब आप इसमें से बताइए कि ऑपरेटर कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा ऑपरेटर, और ऑपरेंड कौन सा होगा, ठीक है। तो ये जो है प्लस का सिंबल, ये होगा, एक तो है आपका ऑपरेटर, है ना। और ये किस पे लग रहा है, कौन से वैल्यूज़ पे, 50 पे और 100 पे, यही तो हुआ आपका ऑपरेंड्स, है ना। तो देखो प्लस सिंबल जो है वो आपका क्या हुआ, ऑपरेटर, ये हुआ आपका ऑपरेटर प्लस सिंबल, ठीक है। और ऑपरेंड्स कौन से हुए, ये आपका ऑपरेटर हुआ है, ऑपरेंड्स ये हुआ, ठीक है। बैंक एग्जांपल से समझते हैं कि 5000 - 2000, इसमें से ऑपरेटर कौन है, ऑपरेटर आपका ये वैल्यू है, माइनस वाली सिंबल, ठीक है। ऑपरेंड्स कौन से हैं, ऑपरेंड्स आपके ये दो नंबर, 5000 2000, इसी पे हो रहा था, ठीक है। कैलकुलेटर वाला एग्जांपल समझ लेते हैं।
ठीक है, 8 × 9, ठीक। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए, अब तो बता दो कौन हुआ। जो मल्टीप्लाई का साइन है वो क्या हुआ, ऑपरेटर, और बाकी दोनों ऑपरेंड्स, है ना। कंप्यूटर में मल्टीप्लाई कैसे लिखते हैं, वो स्टार वैल्यू होती है ना, स्टार, ठीक है, स्टार वैल्यू ये वाली एस्ट्रिक बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब देखो सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो आपने एक वेरिएबल लिखा टोटल, इसका डाटा टाइप लिख लिया इंट। अब इसमें आप 10 + 20 लिखते हो, ठीक है। उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे 10 हो गया आपका ऑपरेंड, प्लस जो होता है वो आपका ऑपरेटर हो गया, 20 आपका फिर से ऑपरेंड हो गया, ठीक है। तो आपका टोटल क्या बन जाएगा, 30, 10 + 20, ठीक है। तो कंप्यूटर को ये पता होगा प्लस माइनस ये सारी चीज़, है ना। तो उसी के लैंग्वेज में यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको ये ऑपरेटर्स में आता है, ठीक है, समझे। तो वैसे ऑपरेटर्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, है ना। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस ही हुआ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, ये सारी चीज़। तो इसी तरह यहाँ भी उसको टाइप्स में बांटा गया है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ है, कुछ नहीं है, बस नाम वाम डेफिनेशन कैटेगरी बांट दी गई है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में पहला, ठीक है। अर्थमेटिक मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन सर मैथमेटिकली, ठीक है, जो करता है के काम आते हैं, ठीक है। इसका काम कैलकुलेशन का होता है, जैसे कि 10 + 20 हुआ, एडिशन हुए, सब्सट्रैक्शन हुए, मल्टीप्लिकेशन हुए, डिवीजन हुए, ठीक है। तो ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ना, तो इसमें ही आता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट, ये सुनो क्या हुआ, असाइनमेंट, किसी चीज़ को असाइन करना मतलब देना, ठीक है। जब आप लिखते हो ना नेम इक्वल टू, ठीक है, आयुष, ठीक है, तो जो इक्वल टू हुआ इससे क्या आप बताना चाह रहे हैं कि नेम में आप आयुष डाल दिए, नेम का वैल्यू को नेम के वेरिएबल में आप आयुष डाल दिए, है ना, असाइन कर दिए, नेम को एक वैल्यू असाइन कर दिए, यही बोलते हैं। जैसे आप लिखते हो एज इक्वल टू 21, तो एज वाले वेरिएबल में आपने 21 वैल्यू असाइन कर दी, डाल दी, ठीक है। तो इक्वल टू यूज करते हो ना, ठीक है। तो ये देखो यही होता है कि वैल्यू स्टोर करवाना के लिए यूज होता है इक्वल टू का, इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। मैथ में पढ़ते होगे ना इसका इक्वल टू का मतलब, एज इक्वल टू एक्स, लेट एक्स इक्वल टू 20, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू, एक्स को 20 दे दिया, है ना, वैल्यू असाइन कर दी, वही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब पढ़ते हैं रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कंपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। कंपेयर का करने वाला कौन सा होता है, देखो ग्रेटर देन का होता है ना, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ठीक है, होता है ना। तो ये दोनों होते हैं। इसके अलावा अगर आपको बोला जाए कि देखो 50, क्या 50 इक्वल है 50 के, तो आप बोलोगे हाँ इक्वल है, ट्रू। पर इसको कंप्यूटर में कैसे, कंप्यूटर वाली भाषा में कैसे लिखोगे, तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग डबल इक्वल टू लिखते हैं, ठीक है। 50 इक्वल टू 50, इसका मतलब होता है, ये ऑपरेटर्स का मतलब होता है, आप बताना चाह रहे हो कि कंपैरिजन करवाना चाह रहे हो क्या, कि 50 इक्वल टू 50 के है, मतलब कंपेयर करवा रहे हो आप, किसी को कंपेयर करवाना होगा ना तो आप इक्वल टू लिखते हो, ठीक है। और आपको बताना होगा कि कोई भी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर नहीं है, जैसे ए इक्वल टू बी अगर है तो आप ऐसे लिखोगे, अगर ए इक्वल टू बी नहीं है तो आप क्या लिखोगे, नॉट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, उसका नॉट होता है, नॉट इक्वल टू बी। जैसे मैथ में आप कैसे लिखते थे, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, है ना। तो उसी तरह कंप्यूटर में अब ये क्रॉस तो आता नहीं है साइन कंप्यूटर में, तो ये यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू, इसका मतलब होता है नो, इसका सेम ही मतलब होता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। इक्वल टू मतलब ये बराबर हुआ, इसके बराबर है, ठीक है। रियल लाइफ में जैसे पास, फेल, वोट, लॉग इन, ये सारे जब आप लिखोगे ना, जैसे कि देखो पासिंग मार्क था, अगर आपने वेरिएबल बनाया पासिंग मार्क, ठीक है, आपने बोला पासिंग मार्क इक्वल टू 50 है, ठीक है। तो अब बच्चा का मार्क आया है, मान लो ऑब्टेन्ड मार्क आया है
40। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे क्या मेरा पासिंग मार्क जो भी है ये पासिंग मार्क था ना, तो मेरा जो ऑब्टेन मार्क जो आया है, क्या मेरा ऑब्टेन मार्क ज़्यादा है या फिर बराबर है किसके, पास मार्क के, तभी तो पास होगा ना। ठीक है, तो इस सब केसेस में यूज होते हैं ऐसे। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल वाइज आगे पढ़ते रहेंगे, प्रोग्राम बना बना के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर।